कहते हैं ना, हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। साल 2026 भारत की धरती पर शुरू होने वाली है ऐसी कहानी जहां एक कार कंपनी बनेगी, उम्मीद का नाम रॉयल ड्राइव ऑटोज, जहां सपने महलों में नहीं बल्कि वर्कशॉप की मिट्टी में गढ़े जाते हैं। सान्या कपूर, एक लड़की जो हार मानना नहीं जानती, आदित्य राणा, एक इंजीनियर पर दिल में एक बागी, और राघव सूद, वो बिजनेसमैन जिसे दुनिया खलनायक समझती है पर असल में वो खुद अपने जख्मों का इलाज ढूंढ रहा है। ये कहानी है दौड़ की, लेकिन मंजिल जीत नहीं, इज्जत है। ये कहानी है मशीनों की, लेकिन धड़कन इंसान की है। और जब ये तीनों रास्ते टकराएंगे तब भारत की सड़कों पर गूंजेगा। सुबह के ठीक 10:45 पर शहर के सबसे आलीशान कार शोरूम रॉयल ड्राइव ऑटोज के बाहर एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर पुराना कपड़े का झोला और आंखों में शांति। शोरूम की कांच की दीवारों के पीछे चमचमाती नई गाड़ियां रखी थीं, BMW, होंडा, मर्सिडीज, सब कीमत करोड़ों में। जैसे ही बुजुर्ग अंदर गए, गार्ड ने तुरंत रास्ता रोक लिया। अरे बाबा, आप यहां कैसे आ गए? बाहर पार्किंग में बैठ जाइए, अंदर सिर्फ ग्राहक आते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं ग्राहक ही तो हूं, अंदर मैनेजर से मिलना है, एक कार देखनी है। गार्ड ने पास खड़े सिक्योरिटी से हंसते हुए कहा, सुना बाबा कार खरीदने आए हैं। कौन सी? साइकिल वाली? दोनों हंस पड़े। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस वही शांत मुस्कान रखी और बोले, बेटा, तुम हंसे या रोए, पर मैं अंदर जाऊंगा। तभी अंदर से तेज आवाज आई। क्या हंगामा मचा रखा है बाहर? आवाज थी सान्या कपूर, शोरूम की सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की। वो हाई हील, ब्लैक सूट और टैबलेट पकड़े हुए निकली। उसने बुजुर्ग को सिर से पैर तक देखा और हल्का सा ताना मारा, बाबा, यह शोरूम कार बेचता है, चाय नहीं। आपको शायद गलत जगह आना था। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, नहीं बेटी, मैं सही जगह आया हूं, मुझे यहां की सबसे महंगी कार देखनी है। सान्या हंसी नहीं रोक पाई। ओह रियली? हमारे पास सबसे महंगी कार ऑन रेल्स X9 है, कीमत 3.5 करोड़। आप कैश में देंगे या चेक से? बुजुर्ग ने शांति से कहा, पेमेंट की चिंता मत करो, पहले कार दिखा दो। सान्या ने अपने साथी आदित्य राणा से कहा, जरा कार कवर हटा दो, हमारे VIP ग्राहक दर्शन करना चाहते हैं। आदित्य मुस्कुराया, मैडम, ये मजाक है क्या? ये आदमी तो लगता है फुटपाथ से चला आया है। सान्या बोली, हां, पर थोड़ा टाइम पास करने में क्या बुराई है? दोनों हंसते हुए कार के पास गए और कवर हटाया। कार की बॉडी चमक उठी। बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, इसकी इंजन साउंड मुझे सुननी है। आदित्य झुंझलाया, बाबा, यह कोई लोकल गाड़ी नहीं है, इसमें बैठना भी मना है, यह शो पीस है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मालिक से मिलवाओ, वही बात समझेंगे। सान्या ने झुंझलाते हुए कहा, ओह गॉड, अब ये मालिक से भी मिलना चाहते हैं। फिर रिसेप्शन पर जाकर फोन उठाया। सर, एक बूढ़ा आदमी आया है, कह रहा है वो ऑन रेल्स X9 खरीदना चाहता है, शायद मजाक कर रहा है। फोन के उस पार से आवाज आई, मजाक करने दो, थोड़ी देर में खुद चला जाएगा। ये आवाज थी राघव सूद, शोरूम के जनरल मैनेजर की, एक अहंकारी, सेल्स ड्रिवन आदमी जो लोगों को उनके कपड़ों से आंकता था। सान्या ने फोन रखा और बुजुर्ग से बोली, मैनेजर साहब बिजी हैं, आप किसी और दिन आइए। बुजुर्ग बोले, मुझे आज ही मिलना है, जरूरी बात है। आदित्य ने हंसकर कहा, जरूरी बात यह है कि आपको यहां से जाना चाहिए बाबा, बाहर पानी रखे हैं, पी लीजिए। इतना कहकर वह दोनों अंदर चले गए। बुजुर्ग कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर पास की कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा लड़का लगभग 25 साल का उनके पास आया। नाम था अर्जुन वर्मा, नया जूनियर सेल्समैन। बाबा, सब आपको डांट क्यों रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? बुजुर्ग मुस्कुराए। बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना है बेटा, अर्जुन बोला। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वो भागा भागा मैनेजर के ऑफिस में गया। सर, बाहर एक बुजुर्ग हैं, कहते हैं कार खरीदनी है। गरीब लगते हैं पर शायद सच्चाई कुछ और है। राघव ने आंखें उठाई। अर्जुन, तुम नए हो, यहां हर महीने 100 लोग ऐसे आते हैं,
तुम्हारा काम है असली खरीदार पहचानना। अब जाओ और उसे बाहर भेजो। अर्जुन झिझकते हुए बोला। पर सर, अगर वो सच में। राघव ने बीच में काटा। इनफ, डोंट आर्ग्यू, डू योर जॉब। अर्जुन बाहर आया। बुजुर्ग अब भी शांत बैठे थे। बाबा, उन्होंने कहा, आप बाद में आइए, वो अभी बिजी हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, जब समय सही होगा तब मुलाकात खुद हो जाएगी। अर्जुन ने पूछा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए। नाम जानने का वक्त अभी नहीं आया बेटा। फिर अपनी झोली से एक छोटा सा सीलबंद लिफाफा निकाला। यह अपने मैनेजर को देना, लेकिन जब वह अकेले हों। अर्जुन ने पूछा, इसमें क्या है? बुजुर्ग बोले, जवाब उसमें मिलेगा। अर्जुन ने लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वो कागज नहीं, कुछ भारी जिम्मेदारी हो। करीब आधे घंटे बाद शोरूम शांत हुआ। राघव अपने केबिन में अकेला था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। सर, वो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने यह लिफाफा आपको देने को कहा है, बोले थे अकेले में देना। राघव मुस्कुराया। क्यों, इसमें क्या लिखा है? दान का आवेदन। उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक सफेद शीट थी, नीली स्याही से टाइप किया हुआ। प्रिय श्री राघव सूद, आज आपके व्यवहार से मैंने बहुत कुछ समझा। कल सुबह 10 बजे मैं जेनेसिस ग्रुप के हेड ऑफिस में मिलूंगा। वहां तय होगा कि रॉयल ड्राइव ऑटोज का भविष्य किसके हाथ में रहेगा। आर के ठाकुर। राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसने नाम दोबारा पढ़ा। आर के ठाकुर। फिर अचानक याद आया, जेनेसिस ग्रुप वही कंपनी थी जिसके फ्रेंचाइज पर यह पूरा शोरूम चल रहा था। और आर के ठाकुर इस ब्रांड के फाउंडिंग डायरेक्टर में से एक। वो कई सालों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। राघव ने झटके से इंटरकॉम उठाया। सान्या, जल्दी मेरे केबिन में आओ। सान्या दौड़कर आई। राघव ने लिफाफा थमाया। पढ़ो ये, समझती हो इसका मतलब? सान्या ने पढ़ा। चेहरा पीला पड़ गया। सर, मतलब वो हमारे। हाँ, राघव ने टेबल पर हाथ मारा। वो हमारे फ्रेंचाइज ओनर में से एक हैं और हमने उन्हें बाहर बैठा दिया। सान्या कांप गई। अब क्या करेंगे सर? राघव बोला। कुछ नहीं होगा, अभी तक उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी है। कल तक सब ठीक कर दूंगा। सान्या बोली। पर कैसे? थोड़ा इमोशनल ड्रामा, थोड़ा सॉरी, सब संभल जाएगा। लेकिन दरवाजे के पास अर्जुन सब सुन रहा था। वो चुप था, पर अंदर आग जल रही थी। उस रात उसने जेनेसिस ग्रुप की वेबसाइट खोली और एक मेल लिखा। सब्जेक्ट, अबाउट मिस्टर आर के ठाकुर विजिटिंग रॉयल ड्राइव ऑटोज। प्रिय सर, आज एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे जो खुद को श्री ठाकुर बताते हैं। स्टाफ ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। मैं यह मेल इसलिए लिख रहा हूं ताकि सच आपके सामने पहुंचे। अर्जुन वर्मा। जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। मेल भेजते वक्त उसका दिल धड़क रहा था, पर आत्मा हल्की लग रही थी। अगली सुबह 10 बजे वही बुजुर्ग, वही चाल, लेकिन इस बार अकेले नहीं। 4 गाड़ियां पीछे रुकीं। काले सूट पहने अधिकारी उतरे। पूरा शोरूम सन्न रह गया। सान्या और आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। राघव सूद के होंठ सूख गए। बुजुर्ग अंदर आए। श्री राघव सूद कहाँ हैं? उनकी आवाज अब आदेश थी। पूरा शोरूम खामोश था। राघव धीरे धीरे केबिन से निकला। नमस्ते सर, कल जो हुआ वो एक गलत फहमी थी। आर के ठाकुर ने हाथ उठाया। गलती सिर्फ स्टाफ की नहीं मेहरा साहब, गलती आपके चरित्र की थी। राघव सकपका गया। जब कोई आदमी साधारण कपड़ों में आता है तो आप उसे ग्राहक नहीं मानते। सान्या और आदित्य चुप थे। ठाकुर बोले, यह वही शोरूम है जिसे मैंने 20 साल पहले शुरू किया था। तब हमारे पास सिर्फ 2 गाड़ियां थीं और 5 लोग। हमने सपना देखा था कि ग्राहक चाहे किसी हालत में आए उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन अब यहां सिर्फ अहंकार बिक रहा है। राघव बोला, सर प्लीज एक मौका। बुरे दिन इंसान को पहचानने का काम करते हैं और कल मैंने तुम्हें पहचान लिया। साथ आए अधिकारी ने फाइल रखी। सर, कल की पूरी सीसीटीवी फुटेज देख ली है। ठाकुर बोले, मैंने वीडियो देखा है। तुम लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे। एक बुजुर्ग ग्राहक को बैठने तक नहीं दिया गया। यही है तुम्हारा ब्रांड वैल्यू। राघव का सिर झुक गया। अब गलती मानने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। उन्होंने पीछे खड़े अर्जुन की ओर इशारा किया। आओ बेटा,
अर्जुन आगे आया। यही है वह लड़का जिसने मुझे झूठ से नहीं, सच से मिलवाया, जिसने मेरी बेइज्जती छिपाई नहीं बल्कि सच्चाई बताई। पूरा स्टाफ हैरान। जानते हो राघव, तुम्हारे शोरूम में सबसे निचले पद पर बैठा इंसान ही सबसे ऊंचा निकला। ठाकुर ने फाइल खोली। आज से रॉयल ड्राइव ऑटोज की मैनेजमेंट बदल दी जा रही है। राघव सूद, आप तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं। राघव हक्का बक्का। सर, मेरी फैमिली है, मेरा करियर खत्म नहीं हो रहा, बस अब तुम्हें असली काम समझना होगा। अगले 6 महीने तुम सर्विस सेक्शन में काम करोगे, गाड़ियों की धूल साफ करोगे, ग्राहकों की चाय लाओगे और सीखोगे कि इज्जत क्या होती है। सान्या की आंखों में आंसू थे। तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है। अगली बार किसी ग्राहक को उसके कपड़ों से आंका गया तो तुम बाहर होगी। फिर ठाकुर ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, तुमने सच की कीमत चुकाई नहीं बल्कि कमाई है। आज से तुम इस शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर हो। अर्जुन चौंक गया। सर, मैं तो नया हूं। हां, लेकिन तुम्हारे पास इंसानियत है जो यहां किसी के पास नहीं। ठाकुर ने जाते जाते कहा, याद रखो राघव, ब्रांड की असली कीमत कारों में नहीं, उन हाथों में होती है जो उन्हें सम्मान से छूते हैं। और उनकी छड़ी की आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। इंसानियत की गाड़ी सबसे आगे चलती है। 3 हफ्ते बाद माहौल बदल गया था। रॉयल ड्राइव ऑटोज अब सिर्फ कारों से नहीं, अर्जुन की ईमानदारी से चमक रहा था। अर्जुन अब असिस्टेंट मैनेजर था, लेकिन सबको कहता, अरे सर मत बोलो, अर्जुन ही ठीक है। हर सुबह वह उस जगह 5 मिनट खड़ा रहता जहां ठाकुर साहब बैठे थे। वह जगह अब उसके लिए मंदिर थी। एक दिन सान्या आई। अर्जुन, आज तुम्हें जेनेसिस हेड ऑफिस से बुलावा आया है। मिस्टर ठाकुर खुद मिलना चाहते हैं। अर्जुन गया। ऑफिस ऊंचा, कांच से भरा, दरवाजे अपने आप खुलते थे। अंदर आर के ठाकुर बैठे थे, वही सफेद कुर्ता, वही गरिमा। आओ अर्जुन, कैसे हो? सब अच्छा है सर। ठाकुर मुस्कुराए। मुझे हर हफ्ते रिपोर्ट मिलती है और तुम्हारे नाम के आगे हमेशा एक शब्द लिखा होता है, सच्चाई। फिर बोले, अब मैं धीरे धीरे रिटायर हो जाऊंगा। हर इंजन को एक दिन रुकना होता है बेटा, लेकिन गाड़ी चलते रहनी चाहिए। उन्होंने फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये मेरे ट्रस्ट की फाइल है, जेनेसिस फाउंडेशन। मैं चाहता हूं तुम इसमें डायरेक्टर इंचार्ज बनो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। सर, मैं तो बस एक सेल्समैन था। अब तुम एक मिसाल हो। कंपनी को मिसालें चाहिए, सिर्फ मैनेजर नहीं। अर्जुन बोला, मैं वादा करता हूं सर, कभी झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। ठाकुर ने सिर हिलाया। मुझे पता है, इसलिए तो तुम चुने गए हो। उधर राघव अब सर्विस सेक्शन में था, गाड़ियों पर डस्टर चला रहा था। कभी कभी स्टाफ मुस्कुराता, पर वो कुछ नहीं कहता। एक दिन अर्जुन वहां आया। राघव सर। राघव चौंका। किसी ने हफ्तों बाद उसे सर कहा था। मैं बस ये कहना चाहता था, मैं आपकी जगह नहीं ले रहा। मैं बस वही कर रहा हूं जो आपने सिखाया। काम में लगन रखो। राघव की आंखों में नमी थी। अर्जुन, उस दिन अगर तुम सच ना बोलते तो मैं कभी अपनी गलती नहीं देख पाता। तुमने मुझे गिराया नहीं, जगाया है। अर्जुन मुस्कुराया। फिर तो हम दोनों ने कुछ सीखा। हाँ, राघव बोला, कपड़े नहीं, किरदार पहचानो। दोनों ने हाथ मिलाया। सान्या पास खड़ी थी, आंखों में सुकून था। रात को अर्जुन बाहर निकला। पार्किंग में एक पुरानी चमकदार काली कार खड़ी थी, वही जिसमें ठाकुर साहब पहली बार आए थे। उसके बोनट पर एक छोटा लिफाफा रखा था। अर्जुन ने उठाया। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब भी वही बने रहना जो तब था जब कोई नहीं जानता था। आर के ठाक।